और इसके अलावा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मंत्री साहब ने किया जो हम आपको यहां नहीं सुनवा सकते हैं। लेकिन मंत्री साहब ने और क्या कुछ कहा, माफ करिएगा सांसद साहब ने समाजवादी पार्टी के, वो पहले हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इनके और बयान पर चर्चा करेंगे। पहले सुनिए सपा सांसद अधीरेन्द्र सिंह लोधी का वो बयान। ये कहा है कि पेट्रोल की खपत कम करें और सोने को कम से कम 1 साल ना खरीदें ताकि डॉलर की अपने पास इकट्ठा और अपन दूसरे निर्यात कर सकें। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। तो अगर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे नहीं मानी, आगे क्या है रणनीति, क्या होगी? नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा ईवीएम का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। ईवीएम रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्बक संघर्ष करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के संस्कार हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के बोल हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी वैसे तमाम बड़े अच्छे संस्कारों के लिए जानी जाती है और ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी है। अखिलेश यादव खुद इतने दिग्गज नेता हैं अखिलेश यादव, लेकिन उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है और जो ये सांसद हैं उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के लिए किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई आम जनता हो, चाहे कोई नेता हो, किसी के लिए भी, कोई भी, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं या फिर कोई दूसरी पार्टी का नेता क्यों ना हो, कोई भी इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं कर सकता। इसका जो है विपक्ष, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो मुख्य जो विपक्षी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है और ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी तमाम जिम्मेदारियां बनती हैं और उन जिम्मेदारियों को आप इस तरह से निभा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अधीरेन्द्र सिंह लोधी, इनका जो वीडियो है वो जिस तरह से आया है और जिन्होंने ये जो शब्द है, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रही हूं, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो किसी भी सभ्य समाज के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। और सांसद ने बंगाल चुनाव का भी हवाला दिया है, ईवीएम में धांधली और मतदाता सूची से नाम काटे जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये आरोप तो ठीक है, आप राजनीति में हैं, आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, आप किसी चीज से सहमत होंगे, आप किसी से नहीं होंगे और अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं तो आप सत्ता पक्ष से नहीं सहमत होंगे, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार आपको किसने दिया, ये लोग जानना चाहते हैं। क्या आपको इसके लिए कोई लाइसेंस मिल गया है कि आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करें? और यह कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे बयान आते रहते हैं, ऐसे तमाम बयान सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे जहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। और अभी हम पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो यहां पर एक मौलाना थे जिन्होंने सीएम योगी की माता जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के उन पे एफआईआर हुई, अलग अलग राज्यों में एफआईआर हुई और उन्हें बिहार से गिरफ्तार करके लाया गया। अभी वो मामला चल ही रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से इन लोगों ने कटाक्ष करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से ये बयान इन लोगों ने दिए हैं और उसके बाद इनको बिल्कुल रियलाइज भी नहीं हुआ है कि इन्होंने क्या बोला है, इनको बिल्कुल भी आभास नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रधानमंत्री के लिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और सवाल यहां पर अखिलेश यादव से भी है कि क्या वो इस बयान पर माफी मांगेंगे या फिर आप देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश का जो लीडर है, जो पूरी दुनिया में देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? और जिस तरह से उन्होंने ये बड़े एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि वो तो ऐसे हैं, कैसे हैं, आपके विचार क्या है, आपके संस्कार क्या है,
वो आपकी वीडियो से नजर आ रहे हैं सांसद जी। और इस बयान पर अगर आपको जरा सी भी शर्मिंदगी है तो आपको माफी का वीडियो जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप किसी पर इस तरह से कीचड़ उछालेंगे, वो भी देश के बड़े लीडर पर, प्रधानमंत्री पर, जो पूरी दुनिया में नेतृत्व करते हैं भारत का। आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से घटिया भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जिस जनता ने आपको चुना है, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप उत्तर प्रदेश में, उसी जनता ने वोट देकर प्रधानमंत्री को भी चुना है। आप ये लोग क्यों भूल जाते हैं, जब आप लोग जीतते हैं तब आपके लिए चीजें सही हैं। ये वही जनता है, जनता में तो कोई फर्क नहीं है। आप भी ईवीएम से जीते हैं और वो भी ईवीएम से जीते हैं, क्योंकि आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तो वही ईवीएम है, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है, जब कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है, और खास करके बीजेपी। तो ये दोहरा जो चरित्र है, ये क्यों बार बार नजर आ जाता है आप लोगों का। और 2027 के चुनाव की अगर तैयारियों की बात रही तो भाषा को मर्यादा में रखिए, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, तभी जनता आप पर भरोसा करेगी। आपके इस तरह के अलग्न जो बयान है, इस तरह की जो घटिया भाषा है, इसको देख करके जनता गुस्सा ही करेगी। और जो सीटें आपकी आने वाली होंगी, हो सकता है जनता उस पर भी भरोसा ना करे, और 2027 में आपको जो आप सपने देख रहे हैं वो ना पूरे हों, चकनाचूर हो जाए। और पब्लिक जो बार बार समाजवादी पार्टी के लिए, उसकी सरकार के लिए एक वर्ड यूज करती है कि उस वक्त गुंडों का खुला राज था, कि आप वही दिखा रहे हैं। सवाल है, और सवाल का जवाब और माफीनामा आपको वीडियो के जरिए देना चाहिए। अब जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद जाहिर सी बात है तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी जरूरी है। सीएम योगी की भी तीखी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है, और सांसद के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी का कड़ा रुख सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर आघात बताया है। सीएम योगी ने कहा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय है और अक्षम्य है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है। यह कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है, और ये 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान है। देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर जरूर देगी। इसके साथ तमाम और नेता हैं जिन्होंने इस बयान पर आपत्ति जताई है, लेकिन जाते जाते सांसद जी, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि आप माफीनामा कब दे रहे हैं। आप इस घटिया भाषा के लिए, आप ऐसे घटिया शब्दों के लिए वीडियो के जरिए या फिर कैसे भी लिखित में आप माफीनामा कब देंगे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।